लाल सिंह चड्ढा पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी, दिल को छू जाने वाले उसके अंदर जितने भी रोल आमिर खान ने या करीना मैम ने या जो इस छोटे बच्चे ने बेबी ने किया था, तो या करीना मैम ये क्या है, कौन कौन है? करीना मैम हीरोइन है, एक्ट्रेस हैं, अच्छा कपूर खानदान की बेटी हैं। अच्छा आमिर खान जी हैं जो काफ़ी अच्छा अभिनय करते रहते हैं, हमेशा जाने जाते फिल्मों के प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहते हैं, और एक्टर तो अच्छे है ही है। तो लाल सिंह चड्ढा में भी वो है? वो मेन लीड है। अच्छा, उसी ने बनाई थी? हाँ, अच्छा, और क्या देखा था? और उसमें उनकी जो माँ का कैरेक्टर की थी, एक नंबर की थी, बहुत अच्छा किया था। कौन लाल किया सिंह था? चड्ढा की माँ, वो मैं नहीं पता मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक है, जो आपने देखा वही बताना है। क्या क्या और वो छोटा सा बेबी था जिसका कि बाल काट देते हैं, जबकि बाहर फाइट होती रहती है हम्म, और लड़ाइयाँ मतलब होती रहती है बंटवारों को लेकर के, या कुछ भी थोड़ा सा विवाद, पत्थरबाजी लेकर के, कुछ भी करके ऐसा करके विवाद होता है। लेकिन जब वो जाने लगती हैं तो वहाँ पे बीच में अपने बच्चे को कि जाति पाति या धर्म के कैसा ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इस चक्कर में उस बच्चे का बाल काटते हैं कि ना वो किसी मतलब धर्म में ना दिखाई दे, और उससे उन बच्चे की माँ जान बचाती है बच्चे की। अच्छा, ऐसा। फिर आगे क्या देखा था? फिर और वही देखा मैंने कि टीचर कहते हैं हर जगह गड्ढा खोदता ही रहता है। इंसान जब आगे तरक्की कराना चाहता है अपने बच्चे की, या वो खुद करना चाहता है, तो उसको ज़िंदगी में रोड़े भी बहुत आ जाते हैं। पहले तो उनके पिताजी नहीं रहे दुनिया में, तो माँ ने कैसे करके खेती वगैरह करके ज़िंदगी जीवन चलाने के लिए अपना खुद से औरत होकर के मर्दों वाला काम स्टार्ट किया। पूरे जगह खेती, ट्रक चलाती थी, ट्रैक्टर चलाती थी खुद से। फिर बाद में बच्चा, जब उनका बच्चा 7-8 साल का हो गया, पढ़ाने के लिए इधर उधर जाने लगा, तो टीचर ने उनको बोला, ये बच्चा थोड़ा सा उसका कम दिमाग था। कम दिमाग का मतलब एकदम तो वो नहीं था कि किसी को आप बेकार कर दीजिए, भाई किसी को भी धीरे धीरे अगर समझ में आ रहा है उसको धीरे धीरे समझाइए। तो लेकिन उसको टीचर ने भी नहीं लिया, और टीचर ने भी उसको इग्नोर मार दिया, बोल दिया कि अरे ये पढ़ने लायक नहीं है, ये विकलांग है, मतलब दुनिया भर का उसकी बातें मतलब उसको बोली गई। फिर माँ उसकी में अपने बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम था, तो माँ ने जाके कहा, ये लीजिए, वहाँ पे गई, बोली कि घर पहुँच गई वो, बोली कि शायद स्कूल में नहीं मानेंगे तो घर जाके मैं बात करूँगी टीचर से। जब वो घर गई तो घर में बोली कि आप मेरे बच्चों का एडमिशन करा लीजिए कैसे भी करके। वो बोले नहीं, आज हमारी वाइफ नहीं है, काम वाले, काम हमको करना पड़ता है, और मैं ऐसे बच्चों को अगर पढ़ाऊंगा तो मेरा सारा वक्त ख़राब हो जाएगा ऐसे। तो माँ ने कहा ठीक है, मैं आपका दोनों वक्त का खाना दे दूँगी, नाश्ता चाय दे दूँगी, और आपके जो छोटे मोटे बर्तन रहेंगे मैं आके धो दूँगी। तो उसकी जो टीचर था तब जाके भावुक हो गया कि अरे इसकी माँ तो मतलब उसने माँ से ये भी कहा, आप तो बड़े घर की दिख रही हो, तो आप कैसे मेरे घर में ये काम कर सकते हो। उसने कहा बड़े छोटे से नहीं होता है, ज्ञान अगर मुझे अपने बच्चे को दिलवाना है या किसी परिश्रम करके आगे बढ़ाना है, तो मुझे उसके साथ मेहनत करनी चाहिए। अच्छा। तो ये एक उसका मतलब मुद्दा था, और एक आगे बढ़ाने का अपने बच्चे को ग्रोथ। अब बच्चे का नहीं, इसमें सबका आता है कि किसी के पीछे अगर कोई काम करना तो आपको उसके साथ हिल मिल के काम कराना है। तो इस चक्कर में हाँ, मेल जोल बढ़ा करके फिर उसकी माँ ने धीरे धीरे करके, उसके जो टीचर थे फिर उसकी सारी बातें माँ की सुनने लगे। फिर उनको लगा हाँ ये माँ तो बहुत अच्छी है, बहुत सुलझी हुई है, चलो कोई नहीं, आप खाना भी रहने दो, मैं मैनेज कर लूँगा, कल से इस बच्चे को आप भेज देना। फिर बच्चे को कैसे भी करके स्कूल भेजा गया। तो वहाँ भी जानते हैं, जब आस पड़ोस वाले टीचर इज्जत नहीं देते तो बच्चे कहाँ से देंगे। एक बच्चा दूसरे बच्चे को देख के बोलने लगा, अरे ये तो ऐसा है वैसा है। उसके बाद उसको ढकेलने लगे, उसको सीट नहीं देते थे, बैठने नहीं देते थे। फिर थोड़ा लास्ट में एकदम पीछे गया तो एक लड़की मिली, तो वो भी बैठाने से मना कर दी। फिर एक लड़का और उसको मिला, फिर उस लड़के ने थोड़ा सा जगह खिसक करके उसको बैठा लिया। उसने कहा मैं इतनी, उसने कुछ बोला ही नहीं। फिर उसके बाद उसको थोड़ी सी जगह में दे दिया, तो उसको समझ में कुछ जो भी बोर्ड में लिखा जाता था उसको समझ में तो बहुत कम आता था धीरे धीरे। फिर एक लड़की थी, सब उसका हंसी उड़ा रहे थे, फिर वो लड़की ने भी उसकी हंसी उड़ाई, लेकिन बाद में देखा कि उस बच्चे ने कोई रिएक्ट नहीं किया उस लड़की के बारे में या किसी के बारे में, उसने रिएक्ट नहीं, छोटे छोटे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे करके उसने अपनी दोस्ती बढ़ा, मतलब दोस्ती करने लगे, एक दूसरे में बातचीत करने लगे, अपना टिफ़िन होता था तो पूछने लगे, ऐसे ऐसे करके व्यवहार बन गया, जो कि आगे चल के वो करीना मैम बनी। यानी करीना कपूर जी एक्ट्रेस बनी, अच्छी एक्ट्रेस है वो। और ऐसे करके उन्होंने मैंने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें उन्होंने दिया है, सुपर हिट फिल्में दी है, मुझे भी अच्छी लगती हैं।
साथ ही में जो आमिर खान की उनकी तो पिक्चर सुपर डुपर, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी मूवी बनाई है कि जिसको देख के इंसान इतना भावुक हो जाता था कि इतनी ज़िंदगी को खो जाता उसी में। तो मतलब ऐसी ऐसी कहानियाँ उन्होंने ऐसा कहाँ से ढूंढते, कहाँ से ऐसा दिमाग लाते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता। लेकिन वो जो रिएक्शन देते हैं, चेहरे का भाव देते हैं, और जो उसके बारे में डायलॉग होते हैं, ऐसा प्रॉपर करते हैं जैसे लगता है कि वो ज़िंदगी को जी के छू करके आए हैं। मतलब वो दिल से मूवी बनाते हैं। तो ऐसे मूवी बनाने वालों को तो दिल से सलूट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक पेंटिंग बना देते हैं तो लोग उसकी पूजा करने चले जाते हैं। आखिर में हम मूर्ति लाते हैं तो कहते हैं ना, अरे माता की मूर्ति है। तो उसी तरह आमिर खान किसी भी रोल को अच्छे से निभाते हैं, मतलब वो उसमें खो जाते हैं। तो मुझे वो अच्छा लगा है कुछ जगह पे। तो इसी तरह लाल सिंह चड्ढा बहुत अच्छी मूवी है। उसमें एक मतलब सारा स्ट्रगल अकेले को ही करना पड़ता है, वो कैसे है? सारा स्ट्रगल इस तरह से अकेले करना पड़ा कि जैसे उसकी माँ तो हो गई, अब माँ ने उसको भेजा, लेकिन उसको दोस्ती स्वयं को बनानी पड़ी। अच्छा। स्वयं को वहाँ अपनी पढ़ाई, जो लड़कों ने ढकेलना स्टार्ट किया, दूर फेंकना चालू किया, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। वो कुर्सी लेने के लिए पीछे जाके बैठ गया। वो अच्छा। किसी के माध्यम से रोया नहीं, घर पे आके किसी को शिकायत नहीं किया। कुछ बच्चे होते हैं ना, छोटेपन में चुगली करने लगते हैं, अरे मेरा क्लासमेट तो ऐसा है, मेरे ऐसा है वैसा है, पड़ोस के बच्चों की शिकायत करने लगते हैं। लेकिन उस बच्चे ने उफ तक नहीं किया। उसको बहुत सारी झटके लगे, बड़ा होता गया, उसको आर्मी क्या होता उसको पता नहीं था। लेकिन उसको उस लड़की ने कहा जा दौड़, मतलब कुछ दोस्त उसके मारने आ गए थे, उसको बहुत ज़्यादा उसको मारने पीटने के लिए। तो उसको ऐसे कहने लगे, तो वो फटाफट, उसको लड़की को भी समझ, वो भी छोटी थी, उसने कहा भाग लाल सिंह भाग चड्ढा। वो बेचारा भागता गया भागता गया भागता गया, रुका ही नहीं। तो एक तरीके से उसके अंदर ये क्वालिटी थी कि वो जिस चीज़ को ठान लेता था तो वही काम करने लगता था वो। इस चक्कर में जब वो आर्मी के सिलेक्शन के लिए गया तो वहाँ पे फिर रुका ही नहीं। फिर उसके बाद में आर्मी के बीच में जब लड़ाइयाँ होने लगती कारगिल में, फिर वो बंदा, काफ़ी लोग मर चुके, लेकिन उसकी वहाँ पे भी एक बंदे से दोस्ती हो गई। वो बंदा बहुत अच्छा इंसान था, वो भी ऐसा ही था जैसा वो थोड़ा सा कम बुद्धि का था, वैसे वो भी कम बुद्धि का था। वो एक ही बात करता था, मुझे चड्डी बनाना है, चड्डी बना के चड्डी का ऐड खोलना है, ऐड करना है, चड्डी दुनिया भर में बेचना है। मेरा दादा चड्डी बेचता था, मेरा माँ चड्डी बेचती थी, मेरा बाप चड्डी बेचता था, लेकिन उसके घर में कोई बेचता नहीं था, वो अपनी कल्पना स्वयं करता था। अच्छा। और वो चड्ढा को, मतलब वो चड्ढे को बार बार आमिर खान जी को बोलता था बार बार कि तुम करो मेरे साथ, मैं क्योंकि उसको देखता तो थोड़ा उसके पास कम दिमाग था आमिर खान के पास, उसमें मूवी में दिखाया गया, अभी तो उनको रियल है दिमाग। तो उन्होंने कहा कि अरे ये मतलब मैं मार्केटिंग करूँगा, क्योंकि उसके पास थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग था, मैं मार्केटिंग करूँगा, तुम चड्डी सिलना। अच्छा। उसने कहा जब हम रिटायर हो जाएंगे, ये नहीं कि नौकरी छोड़ देना, नहीं, उसने नौकरी पूरी की है। नौकरी भी आर्मी में किया उसने। उसके बाद नौकरी करते करते ये दिमाग ले आया। नौकरी से पहले उस बंदे का दिमाग ऐसा चल रहा था चड्डी का। अच्छा। फिर वो चड्डा को बोला कि, मतलब जो थोड़ा कम बुद्धि बचपन वाला था। अच्छा, ये लाल सिंह चड्ढा उसको नौकरी करते करते उसके दिमाग में आगे बाद में ये नहीं, दूसरा बंदा जो था दोस्त बाद में मिला, हाँ। उसके दिमाग में ये रणनीति चल रही थी चड्डा बनाने की, जबकि वो नौकरी में गया। चड्डा के दिमाग में कुछ नहीं था, चड्डा एकदम फ्रेश माइंड का बंदा था, उसके अंदर दिमाग ही मतलब बहुत कम था। ऐसा दिखाया कि मतलब जिस चीज़ को सोचता था वही करता था, बाकी उसके दिमाग जैसे तुरंत कोई चीज़ बताओगे तो कर लेता था। फिर वो बंदा कारगिल में झगड़ा होने लगा, झगड़ा होते 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 काफ़ी, वहाँ पे बताया गया कि 6 ही लोग, मतलब आतंकी 6 ही है, लेकिन वहाँ आतंकी 6 नहीं थे, 6000 की संख्या थी। वो लोग इतने छुपे हुए थे, और ऊपर साइड में क्या होता कि छुप जाते तो नीचे वाले को बेचारे दिखाई नहीं देते। अब जवान बेचारे एकदम बहुत हिसाब से बेचारे जा रहे थे, तो धीरे धीरे करके वो लोगों ने बमबारी स्टार्ट कर दिया, बहुत मतलब सारे सैनिक मरने लगे। अब इस चड्ढा को समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है। चड्ढे को बोला गया कि अब गोली चलाना, उसने कहा ठीक है, फिर गोली चलाने लगा, फिर भी गोली ख़त्म हो गई। इतने सारे लोग हैं तो कहाँ गोली उसमें काम आएगी, ख़त्म हो गई। फिर बम मारने लगे, बम में ऐसा वैसा। फिर उसके बाद में लोग वो उसको चड्ढे को गोली लग गई थी यहाँ कमर पे। उसके दोस्त ने कहा भाग चड्ढा, उसको तो जो चीज़ बोल दो वही करता। वो भागने लगा, नीचे चला गया, भागते भागते तो उसको लगा कि मेरा दोस्त भी भाग के आ रहा है, रनिंग स्पीड कर रहा है। कुछ दूर गया, बहुत दूर निकल गया, बाद में उसने पलट के देखा, जब उसे थोड़ा थक गया सांस उसको, उसने सोचा मेरा दोस्त किधर गया, उसका दोस्त दिखा ही नहीं उसको। वो फिर रिटर्न गया वापस,
जहाँ लड़ाई हो रही थी वहाँ युद्ध में फिर गया, क्योंकि उसको था कि मुझे अपने दोस्त के साथ भागना है, और वहाँ वो अकेला हो गया। फिर वो गया भागते 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 भागते, फिर वहाँ गया चड्डा। चड्डा देखा पूरे जगह सन्नाटा, केवल मतलब बम बम मारे, दूर चल रहा है और दूर चल रहा है, धुआं धुआं दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा। फिर और आगे बढ़ा वो उसी धुएं में चीरता हुआ। फिर दिखाई दिया कई सारे जवान हेल्प मांग रहे हैं, हेल्प मतलब उनको गोलियां लग गई थी। फिर वो कंधे में लटका करके जहाँ मतलब वो रहता है कि वहाँ से अब उनको, हाँ कैंप में, कि वहाँ से उनको उठाए लेंगे, वहाँ पे ला ला के 5 लोगों को लाया वो बंदा। 5 लोग को लाया। सोचो उसको गोली लगी थी, ऑलराउंडर, गोली उसकी कमर में लग चुकी थी पहले ही। गोली लगे के बावजूद गया, लेके आया, खुद भी आकर लास्ट में बेहोश हो गया। जब तक बेहोश नहीं हुआ, बाद में उसका दोस्त भी उसको मिल गया, लेकिन उसका दोस्त ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो चुका था, मतलब जो चड्ढा बनाने वाला काम था, मर चुका था। सो सैड न्यूज़। फिर मर गया। फिर वहाँ से वो जब उसको छुट्टी मिली, नहीं उसको गोली लगने से ना वो ज़िंदगी में दौड़ नहीं सकता था, उसको ऐसी जगह गोली लग गई थी। तो बाद में उसको लाया, तो उसको बोले आर्मी वाले कि आप बैठे बैठे केवल अपना ट्रेनिंग देना सबको, मैं ऐसा आपको बनाऊंगा। उसने कहा ठीक है सर, आप जैसा कहो। लेकिन वो अपनी जिसकी बात ही मानता था। फिर अपनी उसकी माँ जब गांव गया मिलने छुट्टी में, तो उसकी माँ ने कहा कि छोड़ दे नौकरी, अब तो हो गया जो कुछ देश के लिए करना था, बैठ के क्या करेगा, सरकार का पैसा क्यों खाएगा फ्री में। तो उसके दिमाग में घुस गया, हाँ मैं पैसा क्यों फ्री में खाऊं। उसके पैसे से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में आ गया कि नहीं करना। फिर वो बंदा बैठ गया अपने घर पे। फिर उसके दिमाग में वो जो डायरी थी ना चड्डा वाला, वो चड्डा ऐसे पलटते उसको चड्डी दिखी। फिर उसके दिमाग में है कि मुझे चड्डी का दुकान मतलब कंपनी खोलनी है। अब उसको समझ में तो आता नहीं था कैसे खोलनी है। उसने अपनी ये बातें माँ को बताई। तो जब सैनिक रिटायर होता ना, तो उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, बहुत कम पैसे, जो लागत बिजनेस का होता है वो नहीं मिलता उनको। वो तो अपनी वहाँ पे एक देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, भले नहीं कुर्बान होते लेकिन कुर्बानी का ही सोच के जाते हैं ना देश के लिए। फिर बेचारा वो बोलता माँ पैसा नहीं है। उसकी माँ कहती ठीक है बेटा, मैं ज़मीन बेच के तुझे दूंगी, या जो किसानी वगैरह जैसा भी रहा होगा। फिर उसने कहा ठीक है, ये लागत से मैं स्टार्टिंग करूँगा। फिर मामा ने उसका सब व्यवस्था किया। तो उसका एक कमरा था, उसको पूरा ओपन किया। गांव में तो बड़े बड़े कमरे होते हैं, फिर वो खोल दिया ओपन। फिर अब उसके बाद अब उसको आधा तो था नहीं चड्डी सिलना। फिर वो उसके घर गया, क्योंकि उसने वादा किया था ना उसके अपने दोस्त से कि हम चड्डा में तू मार्केटिंग करेगा। वो तो मर चुका अभी। तो उसकी पत्नी के पास जाके मिला उसको कि आपके घर में किसको चड्डा बनाना आता है। उसने कहा मुझे नहीं आता। ये किसने बोला? बोला मेरे आपके पति ने। बोला नहीं, वो हमारे यहाँ कोई खानदान में चड्डी नहीं बना था। बोला तो था उसने। फिर वो बेचारा चला आया धीरे धीरे करके, उसको समझ में तो कुछ आता नहीं था बेचारे को। उसने कहा उसने मेरे को चड्डी कैसे बोला, मैं चड्डी बनाऊंगा। फिर चड्डी बनाया। किसी भी काम करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, लेकिन वो उसके दिमाग में थोड़ा बहुत आता था तो करता था बंदा। फिर चड्डी बनाते बनाते फिर उसके बाद में अब क्या कर, उसको चड्डी बनाना तो आता नहीं था। फिर उसने 2 चड्डी बनाने वाले को ढूंढा, टेलर को। उसको बताया ऐसे ऐसे चड्डी बनाना है, क्योंकि जो गांव में चड्डी बनती है ना और शहर की चड्डी फर्क होती है। तो जो उसका शहर का जो दोस्त जो आर्मी में गया था ना, जो उसको बताया था चड्डी बारे में, वो चड्डी उसने देख के नहीं बोला था कि उसके पापा वगैरह देखते बनाते थे। वो शहर जब गया ना, तो उसने वहाँ चड्डी को खरीदी कंपनी के, ब्रांड कंपनी मॉल से। जब उसने मॉल से खरीदी ना, तो उसको लगा कि ये चड्डी और बनियान फर्क है हमारे गाँव से। तो ये अगर पहनेंगे तो एकदम टाइट रहेगा। तो ये चीज़ उसको उसने दिखाया था कि टाइट पहनने से शरीर चुस्त रहती है और फुर्ती आती है रनिंग करने में। क्योंकि जब आर्मी में गया ना, तो उसको चड्डी पहना के उसको मस्त उसको दौड़ा, तो उसको कंफर्टेबल हुआ, मतलब उसको आराम मिला। फिर उसके बाद में वो चड्डी जो है उसने उसको भी पहनाई थी, लाल सिंह चड्डा को। तो उसको भी मज़ा आया चड्डी बनियान देने से। तो इसलिए उसने कहा ठीक है। तो उसको ये नहीं बताया कि मतलब कि मैं ये अपने कल्पना, उसकी कल्पना थी, उसको पता ही नहीं था। उसको सपने आने लगे मेरा बाप सिल रहा है, पत्नी सिल रही, जो कि उसके घर में ऐसा कोई, वो मतलब इमेजिन करने लगा। फिर उसके बाद में ये चड्ढा परेशान हो गया, अकेला पड़ गया। माँ को भी नहीं आता था बेचारे को, माँ भी पापा नहीं थे, बेचारा बहुत दुखी था। फिर बाद में उसने 2 टेलर पकड़े शहर से लाके, वहाँ ही रख लिया, खाना पीना सब देने लगा। वो लोग चड्डी बना के चड्डी बना के चड्डी बना के हर 1 लाख चड्डी बना डाली। अब मार्केटिंग करने के लिए तो बंदा जिंदा ही नहीं है। तो मार्केटिंग जब करेगा नहीं बंदा तो बिकेगा नहीं, जब बिकेगा नहीं तो दुनिया में चलेगा नहीं तो नाम नहीं होगा।
फिर चड्ढा परेशान हो गया, अरे यार ये क्या हो गया, क्या हो गया, परेशान हो गया। किस्मत से जिस जिस आदमी को उसने बचाया था ना, उसमें एक आतंकी भी था, अच्छा। जो मकबूल क्या नाम था उसका, ऐसा कुछ था इंसान। और जो भी था। हाँ ऐसा इंसान था वो। उसने कहा, उसने एक दिन उसको मिला, उसके साथी ने भी साथ उसका छोड़ दिया, जबकि इसने बचाया था ना चड्ढा। चड्ढा को नहीं पता था कि आतंकी है, इसको तो जान बचानी थी, इसने बचा दिया। और सैनिक जब पकड़ के लाए तो बोले कि तुम अच्छा काम करना, बुरा मत करना, इसलिए उसको रिहा कर दिए। उसका टांग कट गया था बेचारे का। तो वो जा करके फिर मिला आतंकियों से कि मुझे खाना पीना कुछ करो, मेरा दोनों पैर कट गया, मैं क्या करूं। तो आतंकियों ने उसको लात मार के भगा दिया, बोला तू मेरे काम का नहीं है, तू अभी अल्लाह के लायक भी नहीं है। तो उसने कहा जब मेरा मुंह तो चल रहा है, मेरा हाथ तो चल रहा है। तो उसने कहा आप मुझे खाना पीना दो, मैं मर जाऊंगा। उसने कहा जा मर जा, ऐसे करके उसको बोल दिया मकबूल भाई उसको जो था। अब उसके बाद में ये जब ये चड्ढा जो है, चड्ढा तो मार्केटिंग के लिए घूमने चला गया। चड्ढा मार्केटिंग करने गया, जो दुकानें होती हैं गली में, दिल्ली तक चला गया ना, जहाँ पे था सिटी के अंदर। जब सिटी में गया तो वो उसको देख लिया, वो जो मकबूल थे जिनकी जान बचाया था। तो मकबूल आया, क्योंकि भीख मांग नहीं सकता था, तो शायद किसी ने उसको वो दे दिया था फ़ोन, जहाँ बुत में बात काम करते हैं वहाँ पे। तो कहाँ चलता, आजकल फ़ोन जमाने में हो गए थे, तो परेशानी रह, रोटी भी नहीं चलती बेचारे की। तो मकबूल ने आकर उसको खूब गाली दिया, बोला इससे अच्छा तो मैं अल्लाह के लिए मतलब प्यारा हो जाता, वहीं मर जाता, ऐसा वैसा। उसने कहा मैंने तुमको कब देखा। उसने कहा अरे तुमने मेरी जान बचाई थी। हाँ बचाई थी वो तो भूल गया। तो उसने बोला तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। बोला नहीं। बोला क्यों बचाई मेरी जान, तुझे पता है मैं क्या करने आया था। बोला नहीं। बोला मैं तेरे दुश्मन देश का हूँ। बोला दुश्मन देश क्या होता है, इंसान इंसान होता है, तुम भी इंसान मैं भी इंसान। फिर मकबूल ने कहा, सोचा ये तो अच्छा इंसान, ये अच्छा दिखता है। उसको अपने जहाँ झोपड़ी में घर था उसको वहाँ ले गया। फिर अब वो तो अपनी चड्डी बेचने आया था बेचारा, उसका दिमाग तो कुछ जो भी बोल रहा था ना, मैं आतंक। फिर उसने कहा मैं आतंकियों के खिलाफ टीचिंग करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, तो ऐसा करूँगा तो ताकि लोग ना जाएं, आतंकी के खिलाफ ना जाएं, और आतंक में लोग बचें कि अल्लाह हो चाहे भगवान एक ही होता है। आखिर में हमको मारना होता तो कब का मार देता, पर जान दिया है ना हमें, ऐसा करके। तो उसने बोला क्यों आए हो तुम। उसने बोला मुझे चड्ढा का ऐसा ऐसा काम करना है। उसको बताया सब कि मेरा एक दोस्त है चड्ढा जो कि नहीं रहा दुनिया में। उसने बोला अच्छा। अब उसको भी नहीं पता कैसे क्या करना है। बाद में उसको चड्ढा का जो वो फिर तो वहाँ से चला गया, वो भी चला गया, लेकिन वो अपनी चड्डी बनाए पड़ा है, पम्पलेट छाप दिया। एक दिन उसने लिख के भेजा मैं 1 लाख चड्डी बना लिया। उसने कहा जाके साला देखता हूँ तो हूँ, पागल आदमी 1 लाख चड्डी क्या करेगा। फिर गया तो अब मार्केटिंग के लिए उसको आता नहीं था। फिर जब हो गया बंदा तो उसने कहा कि तुम कहाँ बोले। उसने बोला मैंने मेरी चड्डी बेचा। बोला कितनी चड्डी बेचा। बोला 4 चड्डी। बोला किसको बेचा। बोला किसने खरीदा। बोला मेरी माँ ने खरीदा, 2 मैं पहनता हूँ, 2 ये पहनते हैं, मतलब जो कारीगर थे 2, बस ये कोई चड्डी का कारोबार है। बोला मुझे तो वही आता है। फिर अब वो कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि वो भी बेचारा पैर कट गया था दोनों। उसने लेकिन दिमाग लड़ाया। उसने कहा चलो हम बात करते हैं, बड़ी बड़ी जहाँ लोग खरीदते हैं। फिर गया तो एक बार चड्डी का पूरा माल दिया फ्री में। कोई भी चीज़ का चलने के लिए बढ़ाना चाहिए ना। फिर वो लोगों ने बोला उस रेट का बिकेगा तो आप मुझे बताना, उसका मार्जिन मुझे केवल मार्जिन देना। उसने बोला ठीक है। नहीं बिकी क्योंकि उसने चड्डी का नाम अपने दोस्त के नाम पे रखा था, कुछ तो नाम था पता नहीं। तो उसने चड्डी नाम लिखा था। आदमी की चड्डी आदमी खरीदता नहीं है, ये चीज़ दिमाग किसी को आ नहीं रहा था। अब वो बिकला मतलब जिनका पैर नहीं था, वो समझ नहीं पा रहे थे मैं क्या करूँ। एक दिन बड़ी बड़ी कंपनी में गए, बोले एक के साथ 1 चड्डी फ्री ले लो, नहीं लिया। 2 ले लो, नहीं लिया। 3 ले लो, नहीं लिया। बोले 1 चड्डी पे 4 चड्डी फ्री कर दो शायद बिक जाए। कुछ दिन इंतज़ार किए, नहीं बिका। सो सैड। यहाँ पे बेचारे डाउन हो गए। बाद में उनके दिमाग में आया, जबकि टीवी देख रहे थे तो वहाँ लड़की एक नाच रही थी और सारे आदमी ऐसे देख रहे थे घूर के, सब हंसने लगे, सब हंस रहे थे। मतलब जब लड़की वो टीवी में देख के वो लोग कारीगर भी हंस रहे थे, क्योंकि कारीगर को ही मज़ा आ रहा था, भाई वहाँ काम मिल रहा है, खाना मिल रहा है तो क्यों जाएंगे कहीं। पैसा भी मिल रहा था, वो लोग पैसा अपने खेती का पैसा ला के दे रहे थे। फिर बाद में उसने कहा देखा तो उसके दिमाग में तुरंत आया कि चड्डी पता है। बोला हाँ। बोला चड्ढा पता है। बोला हाँ। बोला ये चड्डी पहनते हो
जो तुम तो लड़के पहनते हैं, लड़की नहीं पहनती ये चड्डी। बोला हाँ। बोला तो लड़के का नाम, लड़का चड्डी पहनता तो लड़की का नाम बेचोगे तो ज़्यादा बिकेगा। उसने कहा ऐसे कैसे बिकेगा? बोला बिकेगा। नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज किया, चड्डी बिकने लगी। चड्डी पे चड्डी, चड्डी पे चड्डी, चड्डी पे चड्डी, और बिकने लगा। धीरे धीरे कंपनी खुल गई, ब्रांड हो गया उसका। लेकिन वो बंदा नहीं बदला, चड्डा ज्यों के त्यों रह गया, पैसे वाला करोड़पति अरबपति हो गया, नहीं बदला। उसकी जिंदगी उसी तरह चलती गई। और जो लड़की थी छोटी सी, उसकी बचपन की कहानी, उसकी माँ एक्सपायर हो चुकी थी, वो भी अकेली हो गई। तो उसको नानी के घर छोड़ दिए कि नानी घर, इसकी दोस्ती थी ना उसी लड़की से, और किसी से नहीं थी। फिर छोड़ दिए लड़की को। तो अब नानी कौन थी सोचो, ये तो बेचारी दोस्ती टूट गई, चला गया। ये तो अपनी माँ के पास ही है लड़का, उसी गांव में। अब लड़की कहाँ जाएगी सोचो, नानी का घर दूर होगा ना, हाँ या ना? हाँ, दूर ही होगा। नहीं, इसके घर में जो औरत काम करती थी, बर्तन धोती थी, वो उस बच्ची की नानी थी। माँ प्यार, मतलब माँ ने लव मैरिज कर लिए थे, जो बच्ची की माँ ने लव मैरिज किया था। जब किसकी माँ एक्सपायर हो गई, उसकी माँ ने लव मैरिज किया था, तो नानी नहीं चाहती थी। लेकिन माँ मरने के बाद में दुनिया में कोई नहीं, उसका अनाथ, मतलब एकदम अकेली हो गई। फिर नानी ने ले लिया। अब नानी को भी बीमारी हो गई, नानी भी एक्सपायर हो गई। नानी को पहले से बीमारी थी, नानी भी एक्सपायर हो गई। अब उस बच्चे को पढ़ाना लिखाना इसकी मम्मी के ऊपर आ गया था बचपन से। ये दोनों साथ ही बड़े हुए, लेकिन चड्डा उसको चाहता था, पर कभी उसके साथ गलत नहीं बोला, कभी उसको एक बूंद नहीं बोला। लेकिन जब बड़ा हुआ, आर्मी में भी चला गया, नौकरी करने लगा, तो उसने बोला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, चड्डा ने बोला। लेकिन उसने कहा कि उसने ये एहसान नहीं जताया कि मेरी माँ ने पाला, नहीं बोला। मैंने खिलाया पिलाया, उसने ये भी नहीं बोला। तो उसने कहा मुझे हीरोइन बनना है, मुझे बहुत बड़ी स्टार बनना है, मैं दुबई जा रही हूँ। क्योंकि उसके बड़ी भाई पढ़ने में तेज थी, तो इसलिए बड़े बड़े लोगों से उसका उठना बैठना हो गया। हाँ, सपने बड़े हो गए। तो ये बेचारा इधर अपना अकेले, फिर क्योंकि वो चली गई तो ये दुखी अपने काम में लगे, वही चड्डा बनाना, ये करना वो करना। फिर बाद में वो लड़की दुबई में फंस गई। पहले तो एक लड़की, उस लड़की जेल चली गई थी पहले, वो करीना कपूर जेल चली गई थी। उसने बैक साइड में कुछ ऐसा रोल कर दिया कि पेपर में छपा, तो उसको जेल हो गई। उसके बाद में कुछ दिन बीता तो ये आया वहाँ से, जमानत पे इसी ने बाहर कराया। इसने पेपर में देखा कि फोटो छपी है, कारगिल में छुट्टी लेके आ गया बंदा कि मुझे किसी की हेल्प करनी है। आया, उसको छुड़ाया, छुड़ाने के बाद में फिर भी, लेकिन जो लोग गलत लोग थे उसको रिझा देने लगे, मैं बड़ी स्टार बनाऊंगा, मैं ऐसे वैसे करके उसको गलत लाइन में ले जाने लगे। वो अपने सपने देखने के चक्कर में, आगे बढ़ने के चक्कर में बर्बाद होती चली गई, और ये चड्डा इसके चक्कर में बर्बाद होता चला। फिर इसकी माँ भी एक्सपायर हो गई, ये एकदम अकेला हो गया। जिनका पैर कट गया था वो भी अकेले वो भी एक्सपायर हो गए। अब ये एकदम अकेला हो गया। तो एक दिन करीना कपूर अपने आप दुबई से बच बचा के भाग गई। पासपोर्ट कहीं से उसको मिल गया, क्या हुआ, वो भाग गई। फिर चड्डा के पास आ गई। तो चड्डा के पास आ गई तो चड्डा ने, क्योंकि चड्डा उसको बहुत मानता था दिल से, तो उसने देखा कि बहुत चोटें उसको आई है बहुत ज़्यादा। तो उसने करीना की बहुत दवा ववा किया, उसको बहुत प्यार से, मतलब उसको सर पैर दबाया, सर दबाया, बहुत देख रेख किया उसको। उसके बाद में एक दिन करीना ने कहा कि मैं तुमको पसंद करती हूँ, तो मैं तुमको पसंद करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। करीना ने कहा। वो बेचारा बहुत सपने देखने लगा, खुश हो गया। तो करीना मैम और वो एक साथ हो गए, शादी नहीं हुई तब तक, मतलब साथ हो गए। उसके बाद में रात में पुलिस आ गई, करके सायरन बजाते पुलिस आ गई। करीना को पता चल गया, क्योंकि पासपोर्ट के बिना आई थी वो इंडिया। तो बेचारी के ऊपर गैर पासपोर्ट जमानती का वारंट, मतलब वो हो गया, बिना पासपोर्ट के विदाउट के आ गई थी। फिर उसके बाद में अरेस्ट हो गई। इसको बताया ही नहीं, वो ये सो रहा है बेचारा, नहीं तो कुछ हेल्प करता। उधर वो माँ भी बनने वाली हो गई बेचारी, चड्डा के बच्चा था वो। लेकिन फिर वो शर्म के मारे नहीं, क्योंकि एक बार छुड़ाया, 2 बार छुड़ाया, तो उसके दिमाग में आया
कि चड्ढा कितनी ज़िंदगी लड़ेगा, क्योंकि उसके बाद बेचारे को बुद्धि भी कम थी थोड़ी सी। करीना अंदर ही अंदर घुटने लगी। लेकिन जब वो जेल से छूटी तो उसका बच्चा करीब 1-2 साल का जो भी हो गया होगा, तो करीना आई तो तब तक में ये जो है ओलंपिक की जो दौड़ होती, पता नहीं कौन सी दौड़ थे, ये भागता जा रहा था। हाँ, ये भागता जा रहा था। तो लोग सोचे कि ये रनिंग में है, उसमें नहीं, ये अपना ही धुन में जा रहा था, भाग रहा था। बाद में इसको मेडल वगैरह मिलते चले गए। करीना ने उसको देखा कि वहाँ आया है। अब करीना को बीमारी हो गई थी, जो भी होता है उसको, ब्लड कैंसर जो भी हो गया उसको, जो भी वो पिक्चर में दिखाया कि बीमार हो गई वो। अब करीना अपने बच्चे को पाले तो कहाँ पाले, उसकी फिर मजबूरी सामने आई। फिर उसने लेटर लिखा कि तुम चंडीगढ़ आ जाओ। चंडीगढ़ जहाँ पे भी था, मैं भूल गई। फिर बोला आ जाओ, वो आ गया बेचारा ट्रेन में। जैसा फटा जूता, क्योंकि उसने करीना ने जूता दिया था, तो वो जूते को फट गया तो भी पहना था। और वो फटाफट जो भी ट्रेन मिली उसी से आ गया। तो जब वो अपनी कहानी ट्रेन में सुनाने लगा लोगों को, तो लोग सोचे पागल है, मजाक में से सुना रहा है। क्योंकि जिस कंपनी का नाम ले रहा था चड्ढा का, उसके काफ़ी मतलब उसकी ब्रांड बन चुकी थी तब तक। वो लोग बोले हो ही नहीं सकता वो। बाद में उसने अखबार में फ़ोटो निकाली, उसकी फ़ोटो छपी हुई थी, तो उसका देते हुए उसमें आया हुआ था। सब बोले अरे बताओ, हम लोग करोड़पति के साथ बैठे हैं, वाह। सब उसको जगह देने लगे, उसको पूछने लगे। तब तक मैं जहाँ उसको स्टेशन उतरना था वो आ गया। फिर एक बच्चे ने उसमें बोला जाइए, आपका आ गया है, जाइए उनसे मिलिए आप। तो बेचारा इतना खुश हो गया कि जो लेटर भेजी थी वो भूल गया। अगर वो भूल जाता तो एड्रेस भूल जाता, फिर बेचारा दौड़ता ज़िंदगी में। लेकिन किस्मत से वो बच्चे ने उसको याद दिला के लेटर दे दिया। फिर नीचे उतरा तो उसने लेटर के हिसाब से पूछा कि कहाँ से, मतलब कैसे हमको जाना है। क्योंकि वो करीना को तो जैसे लेटर मिला तो वो करीना को लेटर लिखता बताता तो उसमें बहुत देर हो जाती। वो जो ट्रेन मिली, जो भी चीज़ मिला, वहाँ से फटाफट भागा कि कैसे भी करके उससे मिलना है मुझे। फिर आया तो देखा, उससे जब मिला गले, तो उसने कहा कि जब गले मिला तो कमरे में अकेला था, कोई नहीं था। तब तक में एक छोटा बेबी आया, छोटा से क्यूट। उसने बोला मम्मी ये रिमोट नहीं काम कर रहा है। उसने कहा ये कौन है? बोला ये बच्चा है। किसका बच्चा है? मैं मम्मी बन गई। मम्मी बन गई? ओ मम्मी बन गई, अच्छा। उसने बोला इसके पापा का नाम क्या है? बोला चड्ढा। ये भी चड्ढा परिवार में शादी किया तुमने? अच्छा। पूरा नाम क्या है? पूरा भी नहीं बोला। बोला पूरा कैसे? फिर उसने बोला कि क्या नाम पड़ेगा पूरा? फिर उसने बोला लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा, उसका भी नाम लाल सिंह चड्ढा है। क्योंकि इसका जो माइंड था वो मासूमियत वाला था। क्योंकि इंसान जब कभी बाहर नहीं घूम गया रहता, उसको नहीं नॉलेज रहती उतना। फिर बोलता अच्छा लाल सिंह चड्ढा, ओ अच्छा। वो बोलता तुम्हारा ही बच्चा है। अच्छा। तब वो रोने लगता है, मतलब वो कहता है कि मैंने ये गलत काम कब कर दिया। उसको अंदर से मतलब बिना शादी के दहशत हो जाती है मन में कि मैंने ऐसा कैसे किसी बहन बेटी को छू दिया। उसने कहा मैंने अनर्थ कर दिया। फिर उसको चिपकाती, बोलती नहीं, तुम बचपन से जिस ख्वाब को लेकर के कर रहे थे वो ऊपर वाले ने भी सुन लिया उस ख्वाब को, और ये बच्चा तुम्हारा है। फिर बाद में वो साथ फिर खुश हो जाता है, फिर जाता है। बोला बच्चा प्यारा है? बोला हाँ सोना है, क्योंकि पंजाबी रहता है। बोला सोना है। बोला अच्छा। फिर ये तीनों गांव आ जाते हैं। फिर गांव हाँ, फिर वो बोलती करीना मैं बीमार हूँ बहुत ज़्यादा। वो बोलता जो उसको तो पता नहीं था कौन सी बीमारी है, कि नहीं रहेगी उसको ये भी नहीं पता था। वो बोलता मैं करूँगा, मैं सेवा करूँगा तुम्हारी, मैं रखूँगा, मैं करूँगा। उसने बोला मेरी बीमारी तुमको भी लग सकती है, लग जाने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो तुम मेरे साथ, बस साथ रहना। तो उसको बीमारी नहीं लगनी थी, उसको सिर्फ बताना था कि मतलब ये कहाँ तक मुझे अपना सकता है, क्योंकि लड़कियाँ जल्दी किसी को अपनाती नहीं हैं। तो ऐसा करके जल्दी लड़कियाँ ख्वाब भी देखती हैं, लेकिन जल्दी लड़कियाँ किसी को अपना भी नहीं पाती हैं। दोनों प्रॉब्लम रहती है। फिर बाद में चड्ढा जो होता है वो उसको ले जाता है अपने गांव, जहाँ गांव वाले घर।
चड्डी फड्डी सब बंद कर देता है। कंपनी कौन लिया कौन नहीं लिया, हाँ कंपनी का जो मैनेजर रहता है वो उसके अथॉरिटी पे दे देता है। तो कंपनी का 1% थर्ड पार्ट जो कि उसने बोला था कि तुम मतलब वो मार्केटिंग करूँगा, तो उसका दोस्त बोला था तो वो पैसा मैं लूँगा तू लेना, वो पैसा उसके आज भी जा रहा है अकाउंट में। अच्छा। सोचो इतना अच्छा दिल का बंदा था कि मेहनत इसने किया लेकिन उसके ख्वाब को पूरा किया उसने। अच्छा। तो फिर बाद में करीना को मतलब कि फिर करीना से वो एक दिन में फिर बच्चा के साथ खेलने कूदने लगता है। बच्चा तो बच्चा होता है, फिर मिलजुल जाते हैं। फिर बोलता है मैं करीना बोलती है एक बार शादी करके मुझे मंगलसूत्र पहना दो। उसने कहा हाँ अभी करता हूँ। रातों रात पूरा वो होता है ना इनका, वो होता है पंजाब में जो होता है ना गुरुद्वारा का सारा सब कुछ लाते हैं वहाँ के पंडित, मतलब जो गुरुद्वारा के होते हैं जो भी होते हैं पुजारी जी, उनको बुलाते हैं। फिर बाद में फटाफट सारा इंतजाम करके फिर वैसे ही बोल लो अगर शादी उनकी हो जाती है। फिर वो पापा मम्मी तो पहले ही हो गया क्योंकि नाम तो उसका ही चल रहा था ना, स्कूल होगा उससे मतलब नहीं पड़ा, लेकिन एक उसको खुशी मिली कि सबके सामने हो गया गांव में। बस उसके बाद वो दम तोड़ देती है। मतलब कुछ दिन रहती है, जाता है उसको लेके, तो उसको खांसी आने लगती है। फिर उसका इलाज भी करवाता है लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। उसके पीछे पानी की तरह पैसे बहा देता है। तो मतलब वो जिंदगी में अब आखिर में बच्चे को पालेगा ना, वो तो संघर्ष अपना ही तो किया ना। लोग कहते हैं आदमी संघर्ष नहीं करता, आदमी हो चाहे औरत हो, जिसको संघर्ष करना हो वो करेगा। अगर जिसको ईमानदारी निभानी हो, दुनिया का साला कोई भी माई का लाल कुछ भी बोले उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ अपनी जो टारगेट बना के अगर वो चलता है बंदा तो बस चलता है। जैसे ऊपर वाला हमें जन्म दे देता है तो वो हमें जन्म दे देता है। लाख कोई कहता है इसको यहाँ ख़त्म कर देंगे वहाँ कर देंगे, अगर ज़िंदगी की भाग दौड़ उसके हाथ पे है तो हमें तब तक जिंदा रखता है। तो इसी तरह अगर आप भी किसी के साथ में टारगेट बनाए हैं, किसी भी काम को पूरा करने के लिए आशा है आपके अंदर जज्बा एंड जुनून है, तो कृपया करके ऐसा ही करिएगा। कोई भी डिमोटिवेट करे आपको कभी मत होना। ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, संघर्ष करते रहें और ज़िंदगी में आगे आप बढ़ेंगे, ये मैं कहती हूँ, और आप आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा सरिता केसरी चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।